एक बार श्री कृष्ण भगवान ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, तुम दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ देते, जबकि आपको पता है कि दुर्योधन गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जो कि धर्म के मार्ग पर नहीं बल्कि अधर्म के मार्ग पर हैं। लेकिन कर्ण ने माधव को, श्री कृष्ण भगवान को कहा कि हे माधव, दुर्योधन ने मेरा उस समय साथ दिया जिस समय मेरा कोई साथी नहीं था, मेरा अपना कोई वजूद नहीं था। उस समय मेरे मित्र दुर्योधन ने मेरा साथ दिया। अब चाहे दुर्योधन धर्म के मार्ग पर चल रहे हों या फिर अधर्म के मार्ग पर, अब तो मैं दुर्योधन का ही साथ दूंगा। दुर्योधन मेरे परम मित्र हैं और अब मैं इन्हीं का साथ दूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं कर्ण, आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, अब भी आप धर्म के मार्ग पर आ जाइए और इनका साथ छोड़ दीजिए। अगर आप इनका साथ नहीं छोड़ सकते तो आप अपने मित्र को समझाइए कि वो अधर्म के मार्ग पर हैं। यह बात सुनकर सूर्यपुत्र कर्ण ने कहा, हे माधव, यह मैं भली भांति जानता हूँ कि दुर्योधन बिल्कुल गलत मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता और उन्हीं के साथ रहूँगा। अपने मरते दम तक उनके साथ बना रहूँगा और उनके लिए ही इस युद्ध में मैं भी हिस्सा लूँगा। जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें कर्ण ने हिस्सा लिया और दुर्योधन की तरफ से अपने 5 भाइयों से युद्ध किया। उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो थे अर्जुन, उनके छोटे भाई। तो श्री कृष्ण ने उनकी इस बात की सराहना करते हुए उन्हें कहा, चलो मैं तो तुम्हें समझाने के लिए ही आया था, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। आप अब भी अधर्म को छोड़ के धर्म के मार्ग पर आ सकते हो। लेकिन कर्ण ने कहा, मैं अपने मित्र को छोड़कर माधव कहीं नहीं आऊँगा, अब चाहे अधर्म हो या फिर धर्म। हाँ, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा, उन्हें बता भी चुका हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती। जब समय बुरा होता है तो एक कहावत सिद्ध होती है, वो कहावत ये है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल का समय होता है तो हमारी बुद्धि विपरीत हो जाती है, बिल्कुल हमारे साथ नहीं रहती, हमारा